हेलो फ्रेंड। वेलकम टू ब्रदरहुड आईएएस। मैं आप लोग को आज पढ़ाने जा रहा हूँ अरिहंत बुक से टॉप टॉपिक वाइज एमसीक्यू, जिसका जो है सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी, उसका चैप्टर नंबर 4। एक कंट्री का नेशनल इनकम का पीरियड के लिए कौन सा सही होगा। जैसे वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय नेशनल, और टोटल कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का सम, या पर्सनल इनकम हर एक इंडिविजुअल का उसका जोड़, या मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस। तो इसका आंसर होगा डी। नेशनल इनकम किसी कंट्री का दिया हुआ रहता है। मनी वैल्यू ऑफ जितना गुड और सर्विस प्रोड्यूस होता है उसका मनी वैल्यू कितना होगा, उसी को नेशनल इंटरेस्ट इनकम में मापा जाता है। आफ्टर डिप्रेशिएशन, जितना कीमत किसी चीज़ को प्रोड्यूस और जनरेट में होता है कि उसके नेशनल रेसिडेंट के द्वारा एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रेशिएशन, इसका कैसे डिनोट करेंगे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रेशिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रेशिएशन इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका होगा सी आंसर। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रेशिएशन इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। नेशनल इसका इनकम किसी का रिप्रेजेंट करने के लिए जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रेशिएशन प्लस सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स। नेशनल इनकम क्या है। एक कंप्लीट रिवेन्यू और इनकम का प्रोसीड्यूर है जो इंटरप्राइजेज और रेसिडेंट ऑफ कंट्री के एक पर्टिकुलर समय के अंतराल जितना रिवेन्यू और इनकम जनरेट होता है उसी को नेशनल इनकम कहते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसका क्या इसको किस तरह से जानेंगे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एट नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस ट्रांसफर पेमेंट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रेशिएशन, यही हो। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस सब्सिडीज। जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रेशिएशन किसी नेट नेशनल प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस पर फॉर्मूला यही हो। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रेशिएशन।
मार्क किसी फाइनल गुड और सर्विस जो प्रोड्यूस होता है मार्केट के लिए, उसका डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ड्यूरिंग किसी खास ईयर, किसी निश्चित समय में, उसको नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। किसी गुड और सर्विस का प्रोड्यूस का मार्केट वैल्यू किसी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर और एक पर्टिकुलर समय में होता है, उसको कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। और इसका दूसरा उदाहरण यह है कि जैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बिना कंसिडरेशन में लिए हुए सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका डिप्रेसिएशन से, जीएनपी को डिप्रेसिएशन से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होगा। क्या एक प्रॉब्लम है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में? अनएम्प्लॉयमेंट, इंडिया में क्या प्रॉब्लम है जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में? अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, लो लेवल ऑफ सेविंग, नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर। नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा। नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर एक प्रॉब्लम है कल नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में इंडिया में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर है वो 93% है टोटल वर्क इन। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का वर्कर 93% है टोटल वर्क, 93% है किसी कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले नेशनल इनकम को एस्टिमेटेड कौन किया था? तो इसका होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी फर्स्ट एस्टिमेट किया था नेशनल इनकम ऑफ इन इंडिया 1867 टू 1868। ये एस्टिमेट किए थे पर कैपिटा इनकम इंडिया के लोगों का है 20 रुपया। और यह और एस्टिमेट किया था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किसी कंट्री एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जितना इंडिया में हुआ, फिर उसका कुछ प्रतिशत एडेड किया नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में नेशनल इनकम को डिटरमाइन करते हुए। थियोरेटिकली इफ अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को कॉन्सेप्चुअलाइज करें तो इसमें से कौन सा नहीं कंसीडर किया जाएगा? ग्रोथ इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोथ इन फाइनेंशियल एड फॉर फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, ग्रोथ इन ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम इन नेशनल प्रोडक्ट। तो इसका आंसर होगा बी, ग्रोथ इन फाइनेंशियल एड फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। थ्योरी के द्वारा अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को हम निकालना चाहेंगे तो वर्ल्ड बैंक में फाइनेंशियल एड को लिए हुए कंसेप्चुअल जो ग्रोथ होता है उससे कंसीडर नहीं करा जाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ किसी का भी कंट्री का रेफर करता है, जैसे कितना उसका ज़्यादा इंक्रीजमेंट हो रहा है किसी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। यह
यह मेजर होता है इस टर्म में, जैसे जीएनपी हो गया, जीडीपी हो गया। नेशनल इनकम कमेटी का अपॉइंटमेंट का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है 1949 में, उसका चेयरमैन कौन था? पीसी महालनोबिस बना चेयरमैन नेशनल इनकम कमेटी का। जो अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है उसका 1949 में प्रोफेसर डी आर गडगिल और वी के आर वी राव इसका दो और मेंबर थे। ये कमेटी जो है सेटअप हुआ था नेशनल इनकम को कंप्लाइन करने के लिए, और जिसका सबमिशन हुआ 1951 को। इसमें से कौन करेक्ट बेस ईयर है नेशनल इनकम इंडिया का? 2000 से 2001, 2001 से 2002, 2004 से 2005, 2005 से 2006। इसका आंसर जो होगा 2004 से 2005 तक। अकॉर्डिंग टू मिनिस्टर ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द इसका करेक्ट बेस ईयर होगा नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए 2004 टू 2005। लेट उसके बाद इसका बेस ईयर चेंज होके 2011 से 2012 हो गया। टू 2013 से 2014 का जो ईयर है उसमें पर कैपिटा किसी नेट नेशनल इनकम का करेक्ट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को क्या कहते हैं? 2013 से 2014 तक पर कैपिटा इनकम को करेक्ट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट जो कंपेयर किया गया था, उसमें पहला एस्टिमेट जो तैयार किया गया था उसमें 38,855 था। बेस ईयर नेशनल इनकम को अकाउंट करने के लिए जो रखा जाता है उसका क्या मतलब होता है? यह साल जो इनकम को यूज में लाया जाता है कैलकुलेट करने के लिए नॉमिनल जीडीपी के अनुसार, या तो प्राइस को लाया जाता है कैलकुलेट करने के लिए, या प्राइस और बीइंग इन दोनों को रखा जाता है, या इनकम और बीइंग को रियल जीडीपी में कैलकुलेट करने के लिए रखा जाता है। इसका आंसर होगा सी। बेस ईयर नेशनल इनकम में अकाउंटिंग का मतलब है कि ईयर जिसका प्राइस एज बीइंग आर कैलकुलेटेड जीडीपी द बेस इनकम ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेटिंग इन एनेबल इंटर ईयर कंपैरिजन। यह आइडिया देता है कितना चेंज करता है परचेजिंग पावर में, और अलाउ करता है कैलकुलेट करने में इन्फ्लेशन को उसका ग्रोथ एस्टिमेट के अनुसार। इकोनॉमिस्ट जो पहला बार में साइंटिफिकली डिटरमाइन किया नेशनल इनकम को, कौन सा इकोनॉमिस्ट था जो पहली बार में साइंटिफिकली प्रूव डिटरमाइन किया था नेशनल इनकम को? डी आर गडगिल,
VK, RV राव, मनमोहन सिंह और YV अलग। जैसे वो कि पीछे देखे थे हम लोग, दादा भाई नौरोजी जिसने कैलकुलेट किया था नेशनल इनकम को पहली बार। और ये प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली ये कैलकुलेट नहीं किए थे, ये एक अनुमान लगाए थे दादा भाई नौरोजी। किस तरह जब ये अनुमान लगाए थे और अपना एस्टिमेट को रखे थे सबके सामने, तो सबका आई ओपन हुआ। बहुत सारा जो फ्रीडम फाइटर था वो जागरूक हुआ और देखा कि हम लोग कितना जब एक देश हम लोग एक ऐसा देश थे जो सोने की इंडिया का सोने की चिड़िया कहा जाता था इंडिया को। वहीं पर जब ब्रिटिशर ने हम पर रूल किया तो वो बहुत बड़ा ठेस पहुंचाया और फिर सब चीज़ का जो रेटिंग था उसको गिरा दिया, एजुकेशन जीरो लेवल पर पहुंचा दिया, इंडस्ट्री को तहस नहस कर दिया, रॉ मटेरियल को एक्सप्लॉयटेशन किया और बहुत सारा जो इंडिया के लिए अच्छा होना चाहिए था वो खराब करके चला गया। इकोनॉमिस्ट जो VK और RV राव साइंटिफिकली डिटरमाइन किया नेशनल इनकम को, और यह डिवाइड किया इंडियन इकोनॉमी को टू पार्ट में। एग्रीकल्चर सेक्टर जिसके अंदर इंक्लूड है एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशिंग, हंटिंग, और दूसरा है कॉरपोरेट सेक्टर जिसके अंदर इंक्लूड है इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, बिजनेस, ट्रांसपोर्ट एंड पब्लिक सर्विस। इसमें है पहला एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में हो गया फॉरेस्ट, हो गया फिशिंग, हो गया एग्रीकल्चर और हो गया। दूसरा कॉरपोरेट सेक्टर जिसमें ट्रांसपोर्ट हो गया, बिजनेस हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, इंडस्ट्री और पब्लिक सर्विस हो गया। वो वह कौन सा व्यू है जिसमें प्लानिंग इन इंडिया को फ्यूचर माना गया है, जो सब लोगों का अटेंशन खींचा। प्लानिंग इन इंडिया जो है वो फ्यूचर है एक देश का। वह कौन सा आदमी था जिसने ये थ्योरी को रखा और सभी का अटेंशन को खींचा? अमर्त्य सेन और यशवंत सिन्हा, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह। इस इसका आंसर होगा अमर्त्य सेन। प्लानिंग इन इंडिया फ्यूचर है, इसका अटेंशन को खींचा अमर्त्य सेन ने। ये बहुत ही नोबल लॉरेट थे और इकोनॉमिक्स थे और फिलोसफर भी थे। इसमें से कौन सा है जो नेशनल इनकम इन इंडिया को कैलकुलेट करता है? जैसे प्लानिंग कमीशन, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर नेशनल इनकम इंडिया का बताता है, न मापा जाता है। CSO जो है वो दिल्ली में लोकेट करता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1949 को लेकिन सम कुछ भाग जो है इंडस्ट्रियल स्टैटिक वर्क में काम करता है, जिसका एनुअल सर्वे इंडस्ट्री कैरी करता है कलकत्ता में। और यह स्टैटिक डाटा का डील करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट से।
indicate the vital change in measurement of national income India recently। इंडिकेट कीजिए किसी भी मेजरमेंट में नेशनल इनकम का। जैसे बोथ बेस ईयर और कैलकुलेशन मेथड है चेंज। बेस ईयर जो चेंज होता है 2004 से 2005 2011 to 2012 calculate has changed from factor of cost and market price calculate has changed from current price to constant price। A both base year or calculation method was changed। जो बहुत बड़ा चेंज हुआ नेशनल इनकम इंडिया का जो रिसेंटली इंडिकेट करता है बेस ईयर और कैलकुलेशन मेथड है चेंज। नेशनल अकाउंटिंग का बेस ईयर जो जिसका चूज करके इनेबल किया गया इंटर ईयर कंपैरिजन में, यह देता है एक आइडिया कि परचेजिंग पावर और इन्फ्लेशन को कैसे एडजस्ट किया जाए ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए। ओपन इकोनॉमिक में जो नेशनल इनकम है वो वाई इकोनॉमिक को वाई से डिनोट करते हैं। तो CIGXM जो है वो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से रिसेव किसी भी ओपन इकोनॉमी में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए C+I+G+X-M होना चाहिए। अगर एक खास ईयर में प्राइस और मॉनेटरी इनकम को दोनों का प्राइस और मॉनेटरी इनकम डबल हो जाता है तो रियल इनकम कितना होगा। अगर निश्चित समय में जब प्राइस और मॉनेटरी इनकम डबल हो जाता है तो रियल इनकम चेंज नहीं होगा, और क्योंकि ये एडजस्ट हो जाता है जितना चेंज होता है इनकम और प्राइस में प्रोपोर्शनली, इसलिए बजट जो है वो सेट करता है सेम बिफोर सिंस नथिंग हैज चेंज्ड प्रोपोर्शनली। नेशनल इनकम का क्या फॉर्मूला होगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस। नेशनल इनकम ऐसे भी कैलकुलेट किया जाता है जैसे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस। नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर प्राइस जिसका मतलब होता है टोटल इनकम अर्न करें जिसमें रिसोर्सेज का कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया और ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी हो गया। नेट नेशनल प्रोडक्ट और GNP
आर वैल्यू मेजर ऑफ नेशनल प्रोडक्ट है, वैल्यू ऑफ नेशनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट है, वैल्यू मेजर ऑफ एक्सपोर्ट है, बोथ आर डिफरेंट। नेट नेशनल प्रोडक्ट और ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट दोनों डिफरेंट है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट से। इसमें इंक्लूड किया जाता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड और प्रोडक्शन, डोमेस्टिक लेबर, बिजनेस, इंटरनेशनली। इसमें इंक्लूड होता है सभी टाइप का इनकम, जो जैसे कि इसमें इंक्लूड है प्रॉफिट, रेंट, प्रॉफिट इनकम। नेट नेशनल प्रोडक्ट में केवल डोमेस्टिक प्रोडक्शन माइनस डिप्रेसिएशन होता है। स्टेटमेंट 1 में नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बराबर होता है नेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस डिप्रेसिएशन। स्टेटमेंट 2 में पर कैपिटा इनकम बराबर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेट पॉपुलेशन ऑफ नेशन। स्टेटमेंट 3 नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज बेटर metric than gross domestic product for comparing the economic of the world। इसमें कोई सही नहीं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी इज मार्केट वैल्यू है किसी का गुड और सर्विस का जितना प्रोड्यूस होता है एक नेशन के उसका सिटीजन के द्वारा। पर कैपिटा इनकम जो है इसका यूज होता है पर डिटरमाइन करने में एवरेज जो पर पर्सन का इनकम है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस एरिया का कैसा है, ये पर कैपिटा इनकम में कैलकुलेट करने के लिए आता है। फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसमें जीडीपी के माइनस डिप्रिसिएशन एक कंट्री का कैपिटल गुड के अपेक्षा में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जो कपल है किसका डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टेक इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कपल है इन्फ्लेशन का, जो ज़्यादा खर्चे को बढ़ावा देता है और डिमांड भी इंक्रीज करता है, इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। हिंदू ग्रोथ रेट इज रिलेटेड टू मनी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पॉपुलेशन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। राज कृष्णा एक इकोनॉमिस्ट था जो इस 1978 में करेक्टराइज किया था स्लो ग्रोथ। इसका यूज और भी जगह पर होता है जैसे लिबरेशन, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991। किसी भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम कैसे ऑब्टेंड किया जाता है, बाय पॉपुलेशन से, फ्रॉम नेशनल इनकम से,
या दोनों से या नन ऑफ दिस से, दोनों से, फ्रॉम नेशनल इनकम और पॉपुलेशन से। पर कैपिटा इनकम जो मेजर किया जाता है वो कितना अर्न करता है कोई भी, कितना अमाउंट मनी से पर कितना वो कोई भी सामान को खरीदता है किसी जोग्राफिकल एरिया, किसी नेशन के अंदर, पर पर्सन कितना पैसा लगाता है खरीदने में पूरे एक जोग्राफिकल एरिया के अंदर एक प्रत्येक व्यक्ति। पर कैपिटा इनकम हेल्प डिटरमाइनिंग एवरेज। पर कैपिटा इनकम जो है वो हेल्प करता है डिटरमाइन करने में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस पॉपुलेशन का कैसा है और इनकम कितना हुआ। एडजस्टेड ग्रोस इनकम एडजस्टेड ग्रोस इनकम की का डिफिनेशन किस में आएगा, इंटरेस्ट इनकम में, डिविडेंड में, फॉरेक्स गेन में, तीनों में। एडजस्टेड टू इनकम जो है उसमें आता है जैसे कि एजुकेशन एक्सपेंसेज हो गया, स्टूडेंट लोन इंटरेस्ट हो गया, फिर एलिमोनी पेमेंट हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया रिटायरमेंट में। इसमें से कौन सा है जो जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए सही मेथड में नहीं आता है? प्रोडक्ट मेथड में, डायमेंशन कॉस्ट मेथड में, इनकम मेथड में, एक्सपेंडिचर मेथड में। डायमेंशन कॉस्ट मेथड। जीडीपी जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी देश के अंदर कितना पर्टिकुलर ईयर में, पर्टिकुलर टाइम में कितना जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुआ उसका मॉनेटरी वैल्यू क्या होगा। और ये सब कौन सा है जो इसमें नेशनल इनकम को इंक्लूड नहीं, नेशनल इनकम के अंदर में नहीं आएगा। जैसे सेल ऑफ फार्म हो गया, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय हो गया, एक्सपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, सेल ऑफ लैंड हो गया, सेल ऑफ लैंड। नेशनल इनकम जो है नेशनल इनकम जो है वो मापा जाता है तो जैसे जितना वैल्यू गुड और सर्विस जो मैन्युफैक्चर हुआ एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर ईयर में, उसका कितना गुड और सर्विस प्रोड्यूस हुआ, उसका टोटल वैल्यू कितना होगा, वो उसी को नेशनल इनकम में नापा जाता है। और इसका नेट रिजल्ट भी है कि कौन सा एक सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी कंट्री में एक पर्टिकुलर पीरियड में हुआ था। इसमें से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा है जिसमें
वेल्थ ऑफ नेशन का वेल्थ ऑफ नेशन इसमें अंतर्गत नहीं है। जैसे माइन हो गया, डैम हो गया, मनी हो गया, मनी सप्लाई हो गया, और लाइव स्टॉक मनी सप्लाई। मनी सप्लाई जो है वो मनी का ही पार्ट है जिसका सर्कुलेशन होता है इकोनॉमी के अंदर। मनी सप्लाई जो है वो उसको स्टॉक करके भी रख सकते हैं किसी भी तरीके से। मनी सप्लाई जो है वो वो किसी देश का आदमी भी रख सकता है करेंसी के रूप में, और फिर वो बैंक में भी जमा कर सकता है। नया जीडीपी डाटा में जो बेस ईयर है वो 2005 से 2004 से 5 से कितना ईयर में बदला। इसका आंसर होगा ए, 2011 टू 2012। इसका जो चेंज हुआ 2004 से, इसका क्या कारण था? जैसे इसमें कारण था सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, किसी कंट्री का इन्वायरमेंट, जैसे अपना देश का इन्वायरमेंट के अनुसार चेंज किया गया। नया जीडीपी जो सीरीज है उसको रिलीज करता सीएसओ के द्वारा फरवरी में 1999 में। ये किससे रेफर किया गया? 1993 से 1994। नया जीडीपी जो रिलीज किया गया सीएसओ के द्वारा वो 1999 में, जो बेस ईयर है इसका 1993। कंसीडर कीजिए इस फ्लोइंग एटम में कंज्यूमर गुड एंड सर्विस, ग्रोस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ग्रोस एंड गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट, नेट नेशनल फ्रॉम अब्रॉड, ऑल दी एबव। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है इसके अंतर्गत किसी कंज्यूमर का गुड एंड सर्विस, और फिर ग्रोस प्राइवेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, गुड एंड सर्विस प्रोडक्ट बाय गवर्नमेंट, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। किसी करंट ईयर में जो ग्रोथ रेट जो है पर कैपिटा इनकम का, और पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ रेट करंट ईयर में उससे उससे कम होता है पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस में। कांस्टेंट प्राइस पर कैपिटा इनकम जो है कांस्टेंट प्राइस में वो हाइयर होता है पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस में, क्योंकि यह लेटेड बाद में अकाउंट में लिया गया। इसका आंसर ग्रोथ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इंक्रीज इन प्राइस लेवल, ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई, इंक्रीज इन वेज रेट। द आंसर होगा इंक्रीज इन मनी प्राइस लेवल।
कांस्टेंट प्राइस जो है इसको मापने का तरीका है कितना रियल चेंज हो रहा है किसी आउटपुट में एक ईयर में चूज करता है किसी बेस ईयर का सब्सिक्वेंट प्राइस में, फिर आउटपुट कैसे निकलता है प्राइस लेवल का एक बेस ईयर में। थैंक यू फ्रेंड, आज इतना ही। फिर कल से आगे का क्वेश्चन प्रिपेयर कराऊंगा। थैंक यू।